अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किसको देखना तो दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी। बात करेंगे जो बुरी शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, जरा इसको बात करेंगे। पीएसएल की ट्रॉफी आज रिवील कर दी गई है भाई, पीएसएल का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। बात करेंगे कि नेशनल टी20 कप के अंदर बाबर आजम क्यों नहीं खेल रहे हैं, वजह पता चल गई है, उस सवाल से आप लोग से शेयर करेंगे। सलमान अली आगा कैप्टन नहीं भाई, वार्नर होंगे कैप्टन और सलमान अली आगा खेलेंगे उनके अंडर, ये क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। आईसीसी ने अपडेट दे दिया वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को लेकर, इंडिया से कैसे प्लेयर्स को ट्रैवल करवा रहे हैं, कौन कौन रह गया, वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे वर्ल्ड कप की जो विनिंग प्राइजेस हैं वो आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दी हैं कि किसको कितने कितने पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी आपको तफसील से बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले का बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान को जिस तरह की एक इबरतनाक शिकस्त का जो है आज सामना करना पड़ा है तो तनकीद बड़ी बढ़ चुकी है। अब पाकिस्तान टीम के ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी दोहरी आ चुकी है। वो टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट को बचाना है ना, तो पाकिस्तान को फतह हासिल करनी पड़ेगी, इवन पीएसएल को भी बचाना है। तो क्योंकि अगर आप इस तरह से इंटरनेशनलों में हारते रहे तो आपकी पीएसएल की कामयाबियां बहुत फीकी पड़ जाएंगी। फिर हम यहां से बैठकर जितना भी जोर लगा दें कि बहुत जोर की सीटी बज रही है, जबरदस्त खेल जो है सजने को तैयार है, लेकिन फैंस को आप एंगेज नहीं कर पाओगे जब तक आप इंटरनेशनली नहीं जीतोगे। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। और आज पाकिस्तान ने जो ह्यूमिलेशन हासिल की अगेंस्ट बांग्लादेश, 99 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट लोएस्ट टोटल लिया था, वो भी तोड़ दिया, उसका भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अली साहब सोलली अगर आप मुझसे बात करो कि कसूरवार क्या है, पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरह से आज आपने बैटिंग की वो बता रही थी कि आपकी टीम ओडीआई के काबिल ही नहीं थी, आप ओडीआई खेलना ही भूल गए थे। ठीक है, माना इस साल का पहला ओडीआई खेल रहे हो, लेकिन एक ओडीआई की बड़ी रिच हिस्ट्री है, उस फॉर्मेट को बड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता है। जैसे रेड बॉल की बात की जाती है ना कि रिस्पेक्ट देना पड़ता है, इसी तरह से वनडे फॉर्मेट को भी रिस्पेक्ट के साथ खेलना पड़ता है। अब देखो सीधी सी बात है, कामरान गुलाम वो क्यों इस स्क्वाड में नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं है। जिस तरह से अभी वो आपके डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको ओडीआई में चांसेस दिए, उसने वहां भी रन बनाए, लेकिन आपने उसको नहीं रखा। साउथ शकील कहां है? साउथ शकील का है। फिर अली साहब अगर आप बात करें समीर मिनास, अगर आपको यंगस्टर्स को चांस देना ही था तो इनफॉर्म यंगस्टर्स को चांस देते। अभी शामिल हुसैन है, आपने चांस दिया, ठीक है, फर्स्ट क्लास उन्होंने रन बनाए हुए थे, लेकिन हकीकत तौर पे करंटली अगर आप उनकी फॉर्म की बात करो तो नहीं थी। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो आपकी शाहीन की टूर चल रहा था अभी आपका यूएई में, रन नहीं बन रहे थे, शामिल हुसैन फारिग चल रहे थे। मां सदाकत के लिए हमेशा हम अपने प्लेटफॉर्म में आवाज उठाते हैं और बात करते हैं, लेकिन वो टी20 का प्लेयर है। अगर वो टी20 में पहले आप चांस दीजिए, जब वो टी20 में अपना बेस्ट दे देगा फिर आप ओडीआई पे लेकर आइए। इस तरह से तो आप यंगस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी खराब कर दोगे, प्लस आप आगे आने वाले जो नए यंगस्टर्स होंगे लोग बातें करेंगे, यार जब इन्होंने कुछ नहीं किया वो क्या करेंगे, तो आगे भी मत लेकर आओ। क्योंकि देखो अभी जो नेशनल टी20 कप चल रहा है ना, उसमें कोई भी रन करता है या कोई भी कुछ करता है तो हमेशा एक आवाज जो है वहां पर ये उठती है। मैं देख रहा हूं कि हमेशा फैंस ये बात करते हैं, इसके रन करने का कोई फायदा नहीं है या इसके विकेट लेने का कोई फायदा नहीं है, जैसे ही इंटरनेशनल में जाता है ये एक्सपोज हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आया हुआ कि भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है। अली साहब अगर आप कामरान गुलाम की बात करो तो 95 रन उन्होंने एक बनाए, एक उन्होंने 81 रन अगेंस्ट कराची बनाए थे, मुल्तान के अगेंस्ट उन्होंने 95 बनाए थे, लेकिन वो पास में भी रन बना रहा था। लेकिन अगर आपको एक और सच्ची बात भी बताऊं तो जब इनको भी इंटरनेशनली मौका मिला ना, मेन मौके के ऊपर इन्होंने परफॉर्म करना था, ये वहां नहीं परफॉर्म कर पाए। नहीं, लेकिन बीच में एक आध अच्छी इनिंग्स की सीरीजों में थोड़ा बहुत ये भी कर रहे थे, जब मेन इवेंट आया ये भी ठोस हो, फिर वो ड्रॉप भी कर दिया गया था इनको। लेकिन बात यह है कि अभी आपको इनको प्रॉपर ग्रूम भी तो करना पड़ेगा ना, वैसे तो फिर आपकी टीम है ही नहीं, बहुत ही फारिग नजर आ रही है। लेकिन समीर मिनास जिसने ओडीआई फॉर्मेट में ओडीआई में रन बनाए थे, वर्ल्ड कप में उसने अच्छा किया था, वनडे एशिया कप में अच्छा किया था, उसकी जगह आपने शामिल और मां सदाकत को चांसेस दिए। मां सदाकत जो कि टी20 स्पेशलिस्ट थे। देखो अब ये चीजें, क्योंकि ना आज अगर आप विकेट्स देखो, नाहिद राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मान लिया, लेकिन फरहान ने जैसे विकेट दिया नजर आया कि उसमें नाहिद राणा का कोई खास कमाल नहीं था। मां सदाकत ने क्या किया, मां सदाकत का भी यही था, पे बिला वजह बैट फिरा, वो छक्का मारा ऐसे सिचुएशन में जहां पे भी आपको गेम चलानी है। वनडे को थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता है, थोड़ी गेम को चलाना पड़ता है, थोड़ा टेम्परमेंट शो करना पड़ता है। ये तो नए लड़के हैं ना, आपका रिजवान तो नाच रहा था।
रिजवान का तो खैर बात ही ना करे ना, वो तो नाच रहे थे असली में, जब तक बॉल नहीं आएगी तब तक चू 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 नहीं होगा। रिजवान तो ऐसे ऐसे करके विकेट दे रहे हैं, उनका तो बात ही मतलब हम हमेशा रिजवान के लिए बात करते हैं कि ओडीआई उनका फॉर्मेट है, उसमें उनको परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन वो तो नाचते नाचते आउट हो गए वहां। नहीं अली साहब, 114 ऑल आउट आपने हिस्ट्री का सबसे बदतरीन स्कोर बना दिया। मैं नहीं समझता कि ये बात डिफेंडेबल है। शाहीन खैर मैच के बाद आए, उन्होंने कहा कि मैं इस यंग टीम है, मैं इसको बैक करूंगा, डिस्पाइट के बहुत बुरा हमारी हार हुई है हमें, लेकिन मैं बैक करूंगा और हम दोबारा से वापसी करेंगे। और भाई उनको ना बैक करो, अपने आप को थोड़ा सा बैक कर लो भाई, आपको कौन बैक करेगा। बात ये है कि बिल्कुल यकीन कीजिए, चलो ये बैटिंग में ना कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोलैप्स बड़े बुरे बुरे पाकिस्तान के होते रहते हैं, ये हमने देखे हुए, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसी चीज है जिसके अंदर पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश पे चढ़ जाती है। फास्ट बॉलिंग के हम हमेशा आउट करते हैं, लेकिन मैंने सॉरी टू से, लेकिन मैंने शाहीन को जितनी बेकार बॉलिंग करते हुए आज देखा ना, विकेट भी उनको फजूल में वैसे तो चलो 114 जब रन होता है तो आपका फिर बॉलर्स के पास कुछ रहता नहीं है, लेकिन साहब बॉलिंग को पास रहना तो चाहिए ना, विकेट सपोर्ट कर रहा है बॉलर को, लेकिन नहीं राना शाहीन के आगे कल का बच्चा है, वो बॉलिंग कर रहा है, आपकी स्पीड तो दिखे। लेकिन ओवरऑल अगर आप शाहीन को देखो कि ओडीआई में, अभी आप छोड़ दो ये बांग्लादेश वाली सीरीज, नहीं स्पीड ही नहीं दिख रही। अगर आप आगे देखो कि क्या शाहीन वर्ल्ड कप 2027 में, अगर आप मुझसे पूछो कि क्या वो जाएंगे, तो मुझे नहीं समझ आती कि शाहीन शाह अफरीदी 134 की पेस है, मुझे नहीं समझ आती कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में आपके ओडीआई के बॉलर कैसे रहेंगे। मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है वनडे में, सॉरी टू से, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बेकार और एवरेज परफॉर्मेंस है। नहीं आज चलो आप मार्जिन भी दोगे ना कि चलो 114 रन तक क्या कर लिया, प्रेशर ही खत्म हो गया, उन्होंने भी 15 ओवर में टारगेट चेस कर लिया, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं शाहीन की। अच्छा आप एक और मुझे बात बताएं, शाहीन ने फर्स्ट क्लास में मैचेस कितने खेले हुए हैं वनडे वाले? एक आध मैच खेला हुआ है टोटल। तो आप ये देखिए ना कि जब आपकी शाहीन की बेस भी T20 ही किया, जब शाहीन की बेस भी नहीं बनी हुई वनडे में, तो शाहीन फिर आगे क्या करेगा? शाहीन की बेस भी नहीं है वनडे में, अब अनाउंस किया हुआ यार, वही बात है ना कि शाहीन ने कोई 1 से 2 टोटल फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए वनडे में, तो शाहीन की तो बेस भी नहीं बनी हुई ना, तो आप उनको कैसे कप्तान बनाकर आप ये सोच रहे हो कि वो आपका पहला बॉलर होगा, प्रीमियम बॉलर होगा वर्ल्ड कप में, वो क्या करेगा? मतलब डिसअपॉइंटमेंट है। और आज जो सिलेक्शन थी, फहीम ने चलो आपकी इज्जत बचा ली बैट के साथ, वरना 37 और कम हो जाते तो ये तो 80-90 पे आपकी पूरी टीम बुक हो जाती। इतना ही कोई रन बनाती है, 70, 75, 80, 90, वो तो और एक शर्मिंदगी की थी कि 100 भी नहीं हुआ। शर्मिंदगी खैर अभी भी है, लेकिन बात यह है कि फहीम अशरफ बॉलिंग में तो बिल्कुल फारिग हैं। फिर वसीम जूनियर, ओ भाई वैसे तो नसीम शाह आई थिंक एक बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं जो वनडे के बॉलर है। T20 में वो इतना समझ नहीं आते, लेकिन वनडे में वो बेहतर बॉलर है। तो आपने चलो उनको नहीं रखा हुआ, तो एटलीस्ट रऊफ को लेकर गए तो फिर उसको ही खिला लो। आधे बॉलर, आधे बैटर, आधे ऑलराउंडर, ये नहीं मुझे समझ आती बात। खैर इसके बाद और आखिरी बात, आपका जो अब लोएस्ट इससे पहले टोटल था वो आपका इंग्लैंड में था 161 अगेंस्ट बांग्लादेश और वो 99 में था। इसके अलावा आपका 177, उसके बाद आप कह लो थोड़ा बेहतर टोटल था। सबसे लोएस्ट आपका 161 है और अब आप डायरेक्ट ही 114 पे आप गए हो। वर्ल्ड कप 2019 में भी तो आपने कोलैप्स किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। नहीं बांग्लादेश के अगेंस्ट मैं बता रहा हूं। सिर्फ बांग्लादेश के अगेंस्ट लोएस्ट टोटल की बात कर रहा हूं। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पीएसएल के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि पीएसएल की आज एक सेरेमनी रखी गई और पीएसएल की जो ट्रॉफी है उसको लाहौर के जो कदाफी स्टेडियम है वहां पर रिवील कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल पीएसएल की आज ट्रॉफी की रहनुमाई की गई। वैसे तो भी 2 हफ्ते पड़े हुए हैं पीएसएल में, लेकिन आज आई थिंक आज दिन बुरा था और आज ही ट्रॉफी की रहनुमाई की, तो फैंस का भी जो रिएक्शन था वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जाहिर है पीएसएल शुरू होगा, एक बड़ा इवेंट है, बिलियंस के जो है वो मीडिया राइट्स बिके हैं, 8 टीमें हैं, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में इन्होंने अपनी टीमें पर साल की खरीदी हुई हैं। तो जाहिर है एक ब्रांड है पाकिस्तान को, उसको सपोर्ट करना चाहिए। आज ट्रॉफी की उसकी रहनुमाई की गई, कवाली नाइट भी की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन फैंस का दिल जल रहा था कि यार एक तरफ आप बांग्लादेश के अगेंस्ट 114 पर ऑल आउट हो गए हो, वो भी वनडे में। अगला 2027 का वर्ल्ड कप है, अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस अगले वर्ल्ड कप से पहले ही एक्सपोज हो रहे हो आप, ये क्या क्रिकेट खेल रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक प्रॉपर रहनुमाई की गई, पीएसएल की ट्रॉफी, तमाम ऑनर्स मौजूद थे 8 की 8 टीमों के। उसके बाद बड़ी खूबसूरत और लश किस्म की जो ट्रॉफी थी, बड़ी बेहतरीन ट्रॉफी थी, वो सामने रखी गई। और उसके बाद हमने देखा कि फोटोशूट भी किए गए, काफी ज्यादा स्पीचेस भी दी गई। तो अली साहब पीएसएल के जो इवेंट्स हैं उनका बकायदा तौर पे आज से आगाज हो गया और अब से तकरीबन आपको 2 हफ्ते में हर गुजरते 1 आध दिन के बाद आपको कोई ना कोई पीएसएल का इवेंट नजर आएगा। कभी आपको ऑफिशियल पीसी भी करता हुआ नजर आएगा और कभी आपको जो टीम्स हैं वो करती हुई नजर आएंगी अपनी अपनी फ्रेंचाइज की। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि जी बाबर आजम जो है वो नेशनल T20 कप में आपको नजर नहीं आएंगे। जो लाहौर वाइट्स है उनकी जो इंतजामिया है उनको जो है वो आगाह कर दिया गया है। खबरें ये आ रही है कि बाबर आजम जो है अपने प्राइवेट जो अपने फिटनेस ट्रेनर हैं और जो उनकी दूसरी ट्रेनिंग करवाते हैं नेट्स में,
उनके साथ जो अपने कोचेस के साथ उन्होंने अपने नेट्स में काम करना शुरू कर दिया है और वो अपनी जो पुरानी वाली जो टेक्निक है उसको वो बहाल कर रहे हैं। नई वाली टेक्निक को उन्होंने जो टोटली रिजेक्ट कर दिया है कि अब मैं नई टेक्निक के ऊपर जो बिल्कुल काम नहीं करूंगा। और पीएसएल के लिए उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है उसका आगाज नेट्स में शुरू कर दिया है और वो ये कह रहे हैं जी कि इस बार वो आपको जो पेशावर ज़ल्मी है उनकी तरफ से आप ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। एक तरफ मैं देख रहा हूं दाऊद साहब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, दूसरी तरफ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर बड़ा सिंपल है और वो ये है कि बाबर आजम ने एक अच्छा डिसीजन लिया। अगर वो नेशनल टी20 कप नहीं खेल रहे, मेरे ख्याल में पीएसएल भी ना खेले कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं ओडीआई के, टी20 के अंदर ऑलरेडी उनकी इतनी पुअर परफॉर्मेंसेस थी, अब किस बुनियाद के ऊपर दोबारा वो आकर यहां पर जो फिर से जो डोमेस्टिक में आकर खेलना शुरू कर दे। मुझे तो लगता है कि उनको ये अच्छा एक मैसेज है और उसको डिलीवर कर देना चाहिए प्रॉपरली कि भाई आप टी20 छोड़िए, आप अच्छे से ओडीआई पे फोकस कीजिए और ओडीआई में ही उनको सिलेक्ट करना चाहिए। ये गलत तरीका कार है कि दोबारा टी20 में जोर लगाते हैं। बात आप कह रहे हैं पीएसएल छोड़ दें, वो तैयारी जो अभी नेशनल टी20 कप छोड़ के वो पीएसएल की तैयारी कर रहे हैं। और मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। मुझे लग रहा है कि टी20 से जितना वो दूर रहे ठीक है, लेकिन जितना वो दूर रहे उतना अच्छा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर रहे। उन्होंने पकड़ा हुआ कि मैं दोबारा पीएसएल में घुस के आऊंगा, वो ऐसा नहीं कर रहे। वो आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। और साहब एक चीज और है कि जहां पर उनकी स्पॉट टी20 में अगर कोई एक जगह बनती है ना जहां पर पूरी टी20 के अंदर सिर्फ ओपनर बन सकती है और कहीं पे भी नहीं बन सकती। लेकिन ओपनिंग में फखर ने जितना अच्छा किया, अब आप फखर को बिठा के दोबारा से उनको लेकर आओगे तो आई नहीं, फखर जमान अगर इंजर्ड होते हैं जैसे वो भी इंजरी का शिकार है, खैर अभी आप और भी आपके पास ऑप्शन, आई थिंक अब ये डन एंड डस्टेड वाला सीन है। अब आपको फिलहाल ओडीआई फॉरवर्ड पे अपनी तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल बाबर आजम ने नेशनल टी20 कप से माजरत कर लिया और वो नहीं खेलेंगे और उनका मानना यह कि वो पीएसएल की इंडिविजुअल तैयारी करेंगे अपने कोचेस के साथ, अपने ट्रेनर के साथ। आई थिंक एक आध मैच अगर आप खेल लेते, अगर आप पीएसएल की तैयारी करो, क्योंकि आप छोड़ें अब ओडीआई की तो अब है भी नहीं, अभी आप जलीली हो रहे हैं, ओडीआई में बाबर भी नहीं है। फिलहाल तो बाबर आजम को भी फोकस है कि टी20 खेलना, पूरा पीएसएल है। जी मुझे पीसीबी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि आप खेलें, मुझे रेस्ट दिया गया। सवा महीना चलेंगे तो उनका तो यही है कि भाई हम अपना, मैं पीएसएल के लिए अपने आप को तैयार करूं। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है आप ट्रेनिंग ट्रूनिंग करें, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग ठीक है आप कर रहे हो, आप टेक्निक में काम भी कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली मैच में पता चलता है जब आप मैच खेलते हो, जब एक प्रॉपर नेट्स में आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। याद रखना, नेट्स पे आप 10 बॉलें भी खेलो, 100 बॉलें भी खेलो, बात वो नहीं है। बात तभी होती है जब आप एक रियल बॉलर को फेस कर रहे होते हो मैच के अंदर, वो प्रेशर होता है। तो आई थिंक बाबर आजम अगर 1-2 मैच खेल भी लेते हैं नेशनल टी20 कप के, जो वो ट्रेनिंग अपनी कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो एक बेहतर उनकी तैयारी हो सकती थी पीएसएल की। लेकिन ये एक रवायत ही रही है हमारी भी, और कि जो बड़ा नाम हो जाता है वो कहता है कि अब मैं डोमेस्टिक खेलूंगा नहीं, मैं अब खाली इंटरनेशनल खेलूंगा, पीएसएल खेलूंगा या लीग्स खेलूंगा। बाबर आजम को एक्चुअली में अगर आप मुझसे पूछो तो जरूरत है ना सिर्फ आपका नेशनल टी20 कप खेलने की जरूरत है, आपके प्रेसिडेंट ओडीआई कप खेलने की जरूरत है। अभी जो होंगे तो खेलेंगे, लेकिन वो भी नहीं खेलते। बाबर आजम को कायदेतन ट्रॉफी खेलने की जरूरत है, आपकी फर्स्ट क्लास टेक्निक इंप्रूव होगी। ये नेट्स और सिर्फ ट्रेनिंग करना और उसके बाद फिर जाके डायरेक्ट पीएसएल और डायरेक्ट पाकिस्तान खेलना, इससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है सलमान अली आगा के हवाले से। दाऊद साहब वार्नर जो है वो कप्तानी कर रहे हैं जी। देखें पीएसएल में कल भी हमने आपको बताया था कि कराची किंग्स वार्नर को अपना कप्तान जो अपॉइंट करने के लिए जा रहा है, उन्होंने ऑफिशियली भी ऐलान कर दिया। लेकिन अब आप देखिए अली साहब, सलमान अली आगा जो कि आपके टी20 के कप्तान थे या हैं भी, चलो अभी तक तो हैं ही, अभी वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे थे, इससे पहले एशिया कप में कप्तानी कर रहे थे। कराची किंग्स ने उनको पिक तो किया पीएसएल में, लेकिन कप्तानी नहीं दी। ऐसा ही कप्तानी उन्होंने कहा कि रिटायर्ड खिलाड़ी जो कि रिटायर्ड है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, आईपीएल से भी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको मैं कप्तानी दूंगा। उनको कप्तानी दी गई है। और सलमान अली आगा को अब क्यों दी गई है? क्योंकि उनको लगता है कि सलमान अली आगा जाहिर है बेहतर नहीं है उतरे जितने आपके डेविड वार्नर है। तो फिर आप खुद सोच लीजिए कि अगर एक बंदा जो फ्रेंचाइज में अपने पीएसएल में कप्तानी नहीं कर पा रहा, तो वो इंटरनेशनल और एक रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी उसके ऊपर कप्तानी कर रहा है, जब उनका करियर 100% डन एंड डस्टेड हो चुका और हम उनको कप्तानी भी करवा रहे थे, तो आप देख लीजिए कि फर्क नजर आता है कि वाकई या तो फिर पीसीबी गलत था, गंगा उल्टी बहती है यहाँ पे, या तो यहाँ पे गलत है, जो भी गलत है, लेकिन जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के लिए अजीबो गरीबी नजर आती हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है आईसीसी के हवाले से। तो आपको पता है कि टीम्स जो है वो फंसी हुई थी, स्पेशली अगर आप बात करें वेस्ट इंडीज की, वो लगातार उन्होंने रोला भी डाला हुआ था कि पता नहीं उनको पिंजरे में बंद कर दिया है, क्या रोला हो गया। वो बार बार कह रहे थे कि भाई मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है। डेरेन समी बार बार ट्वीट करते थे कि मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। अकील हुसैन ने भी जो है वो रोनाल्डो से कहा कि भाई तू आ जा, अपना त्यारा लेकर हमें पिक कर जा यहाँ से, किसी तरह वेस्ट इंडीज जो है वो ले जा।
लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि कमर्शियल फ्लाइट्स पे जो है वो टीमों का रवानगी शुरू कर दी गई है। वेस्ट इंडीज के भी कुछ खिलाड़ी चले गए हैं। साउथ अफ्रीका की क्या अपडेट है जी? देखिए, आईसीसी लगातार अगले 12 घंटे में आईसीसी ने 2 बड़ी प्रेस रिलीज जारी की हैं। पहली प्रेस रिलीज में तो आईसीसी ने कहा कि हम पर बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था कि हमने इंग्लैंड के लिए बेहतर चीजें अरेंज कर दी, जबकि वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे को हमने सही तरह ट्रीट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आईसीसी ने पूरे जोर से कोशिशें की थी और आईसीसी अभी भी लगातार कोशिश कर रहा है। ये आईसीसी के बस में नहीं है। आईसीसी ने लगातार जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनके साथ भी राब्ते में है। आईसीसी जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ भी राब्ते में है। आईसीसी एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है उनके साथ भी राब्ते में है। आईसीसी फुली जो मिडिल ईस्ट की जो डिफरेंट कंट्रीज लेवल पे है उनसे भी राब्ते में है। लेकिन कुछ इस तरह की अपडेट्स है कि मिसाइल आ सकते हैं मिडिल ईस्ट में, या कहा जा रहा है कि जो कुछ एयरपोर्ट्स हैं वो बंद हैं और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए फ्लाइट्स ऑन हो रही हैं। इसकी वजह से हमारे लिए मुश्किलात आ रही थी। और फिर जब हमें लगता है कि हमारे लिए सेफ जोन है, क्योंकि आईसीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपनी जो टीम मैनेजमेंट है, जितने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेंट है सबकी सेफ्टी है, उनको सेफली घर पहुंचाना वो पहली प्रायोरिटी है। तो आईसीसी पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। लेकिन आईसीसी ने अपडेट फिर अभी दोबारा आज दोपहर को भी अपडेट दिया कि अगले 12 घंटे में वेस्ट इंडीज की टीम को भी रवाना कर दिया जाएगा। 9 खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के, वो ऑलरेडी रवाना हो गए हैं और कुछ फैमिली मेंबर्स हैं। 15 का और रवाना कर दिया जाएगा। इसी तरह से साउथ अफ्रीका की भी अपडेट दिया है कि आधे रवाना हो चुके हैं और आधे जो है वो अगले 24 घंटे में रवाना हो जाएंगे। इसी तरीके से जिम्बाब्वे के भी कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, कहा जा रहा है कि वो भी आज रात की फ्लाइट लेकर रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह से आईसीसी ने कहा है कि हमारी पहली प्रायोरिटी यही है। लेकिन क्योंकि हमारी मजबूरी थी, इंग्लैंड के लिए जो हमें अरेंजमेंट हो गया था हमारा, इसलिए हमने उनको भेज दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को भेजना नहीं चाहते। लेकिन फाइनली जो टीमें स्टक है, कहा जा रहा है अगले 24 घंटे में चले जाएंगे अगर मामला ठीक रहे। लेकिन आईसीसी पहले भी अल्टीमेटम दे चुका है, लेकिन हमने देखा है कि बाद में फ्लाइट कभी कैंसिल हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाती हैं, तो वो चीजें भी चल रही हैं साथ साथ। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वर्ल्ड कप विनिंग प्राइजेस के हवाले से। तो आपको पता ही है कि सारी टीमों को जो है वो एंड में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो होती है। जो टीम जिस हिसाब से क्वालिफाई करती है, नहीं जो सेमीफाइनल में आती है उनको अलग प्राइज दिया जाता है, जो रनर अप रहती है उनको अलग प्राइज दिया जाता है। पाकिस्तान जो सुपर 8 तक ही गई है, इनकी अलग प्राइज मनी बन गई है। तो भाई किस किस टीम को कितनी कितनी दी गई है और पाकिस्तान के हिस्से में क्या बचा है? देखिए, आईसीसी ने आज प्राइस मनी, ऑलरेडी हमने तो आपको पहले बताया था कि ये जो प्राइस मनी होगी, लेकिन आईसीसी ने आज टोटल तमाम बोर्ड्स के बैंक अकाउंटों में जो है बैंक अकाउंट्स में वो डालना शुरू कर दिया। जो विनिंग प्राइस है जो इंडिया है वो आपको पता है कि 26.5 लाख US$ लेकर जाएगा, जो पीकेआर में तकरीबन 85 करोड़ के करीब बनेगा। फिर इसी तरह से जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड जो रनर अप है वो $14 लाख लेके जाएगा। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जो कि सेमीफाइनल हार गए थे, वो साउथ अफ्रीका 10 लाख लेकर जाएगा, जबकि इंग्लैंड जो है वो 9,74,000 लेके जाएगा। इसमें इसलिए इनकी इंग्लैंड की थोड़ी कम है और साउथ अफ्रीका की ज्यादा है, क्योंकि अगर आप पर मैच की भी आपको दी जाती है, अगर आप वो जीतते हो, तो साउथ अफ्रीका सारे मैच जीता था, कोई भी मैच नहीं हारा था, खाली फाइनल ही हारे थे। जबकि इंग्लैंड की अगर आप बात करो तो वो वेस्ट इंडीज से लीग मैच अपना हारा था। इसी तरह से अली साहब अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को भी $5,22,000 US$ मिलेगा, जो तकरीबन आई थिंक 12-13 करोड़ जो है वो पीकेआर में बनेगा। तो खिलाड़ियों ने वैसे तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन 12 से 13 करोड़ खिलाड़ियों को मिलेगा और वो स्पोर्ट्स स्टाफ और जो आपके खिलाड़ी हैं उन सब में डिवाइड हो जाएगा। कोई गालिबन 50-50 लाख या 40-40 लाख जो है वो सबको मिलेगा, डिस्पाइट के वर्ल्ड कप में बेकार परफॉर्मेंसेस। और 20 की 20 टीमों को मिलेगा, इवन दो जो टीमें सुपर 8 में नहीं जा सकी, आगे नहीं जा सकी, उनको भी मिलेगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, नेपाल है, कनाडा है, नामीबिया है, ओमान है, इन सबको भी 2,25,25,000 मिलेगा। जिसने कोई एक एक्स्ट्रा मैच जीता हुआ है उसको $25,000 उसका एक्स्ट्रा ऐड करके मिलेगा। तो तमाम टीमों की जो प्राइस मनी है वो आईसीसी ने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम पर जाइए और जाकर फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम। इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।